मशहूर टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसे हम सब केबीसी के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक खेल नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहां ज्ञान की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है और जहां आम इंसान एक रात में सितारा बन जाता है। हर साल देश के कोने कोने से लोग अपनी किस्मत और ज्ञान को आजमाने के लिए हॉट सीट पर पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभी यह शो ऐसी कहानियां भी रच देता है जो खेल खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रखी जाती है। ऐसी ही एक असाधारण और दिलचस्प कहानी है इकलौते युवा प्रतिभागी इशित भट्ट की। इशित भट्ट जब केबीसी के मंच पर पहुंचे तो उनकी उम्र और उनके ज्ञान ने सबको प्रभावित किया, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा उनके आत्मविश्वास की हुई। कुछ लोगों को उनका यह अंदाज पसंद आया तो कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास का नाम दिया। शो के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इशित के बारे में बातें होने लगी। देखते ही देखते यह चर्चा मजाक और तीखी आलोचना में बदल गई, जिसे आज की भाषा में ट्रोलिंग कहा जाता है। छोटी छोटी बातों और वीडियो क्लिप्स को लेकर उनका मजाक बनाया जाने लगा। ये ऑनलाइन ट्रोलिंग किसी भी परिवार के लिए परेशान करने वाली हो सकती है। इशित के परिवार, खासकर उनके पिता पर इसका गहरा असर पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार अपने बेटे के खिलाफ हो रही इन बातों से इशित के पिता इतने परेशान हो गए कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने देखा कि कैसे उनके बेटे की काबिलियत को नजरअंदाज करके सिर्फ उसके आत्मविश्वास को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस परेशानी के बीच से एक असाधारण संकल्प ने जन्म लिया। इशित के पिता ने इस ट्रोलिंग को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने बेटे को इतना ज्ञानी और काबिल बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। यह किसी पिता का महज एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस मिशन का पहला कदम बेहद चौंकाने वाला है। खबरों के मुताबिक इशित के पिता ने अपने बेटे के कमरे को एक बड़े पुस्तकालय में बदल दिया है। उन्होंने इशित के लिए 1000 से भी ज्यादा किताबें लाकर उसके कमरे में रख दी हैं। ये किताबें सिर्फ स्कूल के विषयों तक सीमित नहीं हैं। इनमें इतिहास, विज्ञान, भूगोल, साहित्य, कला और दुनिया भर की लगभग हर जरूरी जानकारी शामिल है। उनका मकसद साफ है, इशित दुनिया के हर कोने का ज्ञान हासिल करे। लेकिन यह तैयारी यही नहीं रुकी। सिर्फ किताबें ही काफी नहीं है। इस ज्ञान को सही दिशा देने के लिए एक गुरु की भी जरूरत होती है। इसलिए इशित के पिता ने उनके लिए एक स्पेशल मास्टर यानी एक विशेष शिक्षक को भी नियुक्त किया है। यह शिक्षक कोई आम ट्यूशन टीचर नहीं है, बल्कि एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका काम इशित को इन हजारों किताबों का ज्ञान सही तरीके से देना है। वह इशित को न सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें दुनिया को समझने और जानकारी को याद रखने के खास तरीके भी सिखाएंगे। ये सब एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए किया जा रहा है। इशित के पिता का अब एक ही सपना है, अपने बेटे को दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान बनाना। वह चाहते हैं कि इशित ज्ञान के इस भंडार के साथ एक दिन कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर वापस लौटे। और इस बार उनका लक्ष्य छोटा मोटा नहीं, बल्कि शो की सबसे बड़ी इनामी राशि यानी 7 करोड़ रुपए जीतना है। यह कहानी एक पिता के अपने बेटे के प्रति विश्वास और प्यार की मिसाल है। यह दिखाती है कि कैसे एक नकारात्मक स्थिति को एक सकारात्मक चुनौती में बदला जा सकता है। जहाँ एक तरफ लोग सोशल मीडिया पर बातें बनाकर भूल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पिता चुपचाप अपने बेटे के भविष्य को तराशने में लग गया है। यह संकल्प अपने आप में अनोखा है। क्या एक कमरे में रखी 1000 किताबें और एक स्पेशल मास्टर किसी बच्चे को दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान बना सकते हैं? क्या इशित भट्ट एक दिन केबीसी की हॉट सीट पर वापस आकर 7 करोड़ रुपए जीतने का अपने पिता का सपना पूरा कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तय है, एक पिता ने अपने बेटे के सम्मान के लिए जो यह बीड़ा उठाया है, वह अपने आप में किसी जीत से कम नहीं है। दुनिया अब उस दिन का इंतजार करेगी जब इशित भट्ट ज्ञान की इस अनूठी तपस्या के बाद एक बार फिर दुनिया के सामने आएंगे।